Prelude by William Wordsworth. Line number 46. This is part 2. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Thus for, in short, pus, ओ फ्रेंड, ऐ मेरे दोस्त. कॉलरिज उसका दोस्त है. वो अपनी पोइट्री में अपने दोस्त को बुला रहा है, मुखातिब करता है. Did I not used to make? क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या मेरी प्रैक्टिस में ये बात रही नहीं? कौन सी बात? टू मेक अ प्रेजेंट जाए द मैटर ऑफ अ सॉन्ग, कि मैं हमेशा अपनी मौजूदा खुशी को अपने गीत का मौजू बना लेता हूँ. जब मैं खुश होता हूँ तो वही खुशी मैं गीतों के अंदर सब्जेक्ट बनाकर पेश करता हूँ. दिस इज़ द टोटल थीम एंड द मोटो ऑफ माई पोएट्री. फोर फोर्थ दैट डे, और आज मैं भरपूर भर दूंगा माई साउल, अपनी रूह से, इन मयर्ड स्ट्रेन्स, इन वज़न उज़ान में लिखी गई शायरी की लाइंस को. आज वज़न उज़ान में जो शायरी की लाइंस मैंने लिखनी है उसके अंदर मैं अपनी रूह को उंडल दूंगा भरपूर तरीके से, यानी कि पूरे जज्बात से. आज मैं पोएट्री लिखने के मूड में हूँ क्योंकि वो अपने होम टाउन में है. दैट वुड नॉट बी फॉरगॉटन, ऐसी लाइंस, ऐसी पोएटिक लाइंस लिखूँगा जो कभी भुलाई नहीं जाएंगी. एंड और हेयर रिकॉर्डेड, अब मैं अपनी पोएट्री रिकॉर्ड करता हूँ, लिखता हूँ. टू द ओपन फील्ड्स आई टोल्ड, इन खुले मैदानों को मैं एक बात कहता हूँ. क्या आप प्रोफेसी, एक पेशन गोई करता हूँ अपनी पोएट्री के बारे में. क्या पेशन गोई है? पोएटिक नंबर्स केम, ये जो शायराना लाइंस हैं, ये जो शायरी की लाइंस हैं, केम आएंगी, स्पॉन्टेनियसली, पूरे उछाल के साथ. पोएट का मानना है कि पोएट्री उसी वक्त होती है जब आपके मन में आइडियाज़, रिदम का उछाल होता है, तो उछाल ही पोएट्री होती है. तो कहता है पोएट्री उछाल में, उछाल की मानद बाहर आएगी. टू क्लोथ इन प्रिस्टली रूप, और वो मुकद्दस अल्फाज का लिबादा ओढ़े होगी. यानी कि जज्बात से पोएट्री बाहर आएगी और वो मुकद्दस पोएट्री होगी जो मैं आज लिखूँगा. क्लॉथ, पहना होगा उसने, प्रिस्टली, मुकद्दस, रोब, कपड़े. पोएट्री तो एक रिदम की मानद आती है, फिर उसको पोएट अल्फाज देते हैं. आज पोएट का मकसद है कि मुकद्दस अल्फाज पहन कर ये पोएट्री बाहर आएगी. यानी कि आज जो मेरे मन में पोएट्री की जज्बात से जो रिदम चलेगी, ये पोएट जब पोएटिक प्रोसेस में होता है सबसे पहले इस तरह रिदम बनती है. रिदम को फिर वो ऐसा सा तराशता है, तलाशता है, और फिर उसको अल्फाज देता है. या जाए. आ रेनोवेटेड स्पिरिट सिंगल्ड आउट, और फिर एक उम्दा स्पिरिट, बात, रूह, सिंगल्ड आउट, निखर कर बाहर आ जाएगी. निघते खुशगवार आ जाए. सच होप वॉज माइन, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कोई रिधम आज मुकद्दस अल्फाज का लिबादा ओढ़ कर बाहर आएगी. फॉर होली सर्विसेस, और एक मुकद्दस खिदमत के लिए बाहर आएगी. मैं दुनिया उससे फ़ायदा उठाएगी. माई ओन वॉइस चेयर्ड मी, मेरी अपनी आवाज़ मुझे खुशी दे रही है. अपनी आवाज़ भी खुशी देती है. यस, जब आप फुल एक्साइटेड होते हैं तो आपकी अपनी आवाज़ आपको मज़ा दे रही होती है, चाहे कैसी ही क्यों ना हो. एंड
फॉर मोर द माइंड्स एटर्नल इको। एक तो बाहर की आवाज़ आपको मज़ा दे रही है, बाहर की जो आपके माउथ से आवाज़ निकलती है उसे हम एक्सटर्नल साउंड कह लेते हैं। चले ऐसे चंपई रंग यार आ जाए, लाइक दिस। तो ये आपके एक्सटर्नल साउंड आ गए। तो फॉर मोर और मज़ीद, ये द माइंड्स एटर्नल इको, जहन के अंदर से भी एक गूंज है ऑफ द इम्परफेक्ट साउंड, वो किसी इम्परफेक्ट साउंड की है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो परफेक्ट ना हो, यानी कि माइंड के अंदर से जो साउंड आ रही है वो इंटरनल है और वो इम्परफेक्ट साउंड है। सिंपल, वो इम्परफेक्ट साउंड का हिस्सा है जो इंटरनल है। ये माइंड की साउंड तो या साउल की साउंड तो परफेक्ट होनी चाहिए थी, ये इम्परफेक्ट क्यों है? जिस वक्त याद रखें माइंड की साउंड ख्याल पुख्ता हो जाए और कन्फर्म हो जाए तो फिर आगे मौत होती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं। तो इम्परफेक्शन में ही मज़ा होता है कि मे भी, और थोड़ी सी गुंजाइश है, 80% ऐसा ही है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो जब तक इम्परफेक्ट साउंड होती है तो तब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, तब तक ही आपको नए इंकशाफात होने की ख्वाहिश होती है। जब आप यूथ में हैं तो आप बहुत बोलते हैं, मैं भी बहुत बोलता हूँ। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आवाज़ें भी मदम पड़ जाएंगी, बोलने को दिल भी नहीं करेगा, लगेगा हर चीज़ हमें पता है भाई, छोड़ो। अब पोइट कहता है एक तो मेरी एक्सटर्नल साउंड है, चंपई रंग यार आ जाए। दूसरी इंटरनल साउंड है, मैं कोई ख्याल पुख्ता बाहर लाना चाहता हूँ लेकिन इम्परफेक्ट से कोई साउंड आइडिया माइंड से आ रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है कि एक तरफ आपके अंदर रिदम चल रही हो, दूसरी तरफ आपके जहन में कोई इमेच्योर सा आइडिया हो। ये पोइटिक प्रोसेस है, पोइट के जहन पर पोइट्री कैसे वारिद होती है। दो चीज़ों का कम्बिनेशन पोइट दिखा रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पोइम। My own voice cheered me, and for more the mind's eternal echo of the imperfect sound, और मन से, जहन से imperfect sound भी आ रही है। To both I listened, दोनों को मैं सुनता हूँ। Drawing from them both a cheerful confidence, और दोनों से ही मैं एक खुशगवार कॉन्फिडेंस हासिल करता हूँ। इम्परफेक्ट इमेच्योर आइडिया और बहुत खुशी वाली रिदम, चंपई रंग यार आ जाए। और इस चेयरफुल से साउंड से मैं एक चेयरफुल कॉन्फिडेंस हासिल करता हूँ इन थिंग्स टू कम। किसके लिए? थिंग्स, वो पोएट्री जो अभी वारिद होने लगी है। तो पोएट्री रिदम में है, चंपई रंग यार, वो हंसी देख ले जो आईना, आईने पर गुबार आ जाए, खाली शीशे को क्या करूं साकी, खाली शीशे को क्या करूं साकी, जाम भी बार बार आ जाए। नफीस लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही दकीक मामलात हैं। दो रुखा शेर है। उनकी आँखों को देखकर अख्तर, नशा बेख्तियार आ जाए, चंपई रंग यार आ जाए। पोएट कहता है मैं एक्सटर्नल रिदम से और इंटरनल आइडिया से खुश होकर कोई बहुत ही मुकद्दस चीज़ लिखने जा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कंटेंट कहते हैं मुतमईन हो गया हूँ, एंड नॉट अनविलिंग, अब मैं विलिंग हूँ, अब मैं अपनी मर्जी से, नॉट अनविलिंग यानी कि अब मैं अपनी मर्जी से, नाउ टू गिव अ रिस्पाइट, मैं मौका दूंगा, सहमत कर लूँगा, टू दिस पैशन, इस जज्बे को। अब वो कहता है ये जज्बा मेरे अंदर जो आया है रिदम का
और फिर इंटरनल आइडिया का, इन दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन हुआ है, इसको मैं अब सहमत कर लूँगा, इसको मोहलत दूंगा, आराम दूंगा टू दिस पैशन, इस जज्बे को। अरे भाई लिख ही देते, बात ख़त्म हो जाती, अब इसको मज़ीद आराम कर दिए, सुकून दे दिया, अब कुछ और सोचने लग जाएगा पोइट। चलें जी देखते हैं। आई पेस्ट ऑन विद ब्रिस्क एंड ईगर स्टेप्स। पेस्ट ऑन में आगे बढ़ता हूँ, विद ब्रिस्क तेज़, एंड ईगर और जज्बात से भरे हुए कदमों के साथ, एंड खेम और आता हूँ, एट लेंथ और मैं थोड़ी सी दूर आता हूँ, टू अ ग्रीन शेडी प्लेस। आहा, फिर एक सरसब्ज जगह आ गई, शेड वाली जगह है। वेयर डाउन आई सैट, वेरी ब्यूटीफुल लाइन। जैसे ही शेड आया तो उसने एक लम्हा भी उसके अंदर ज़ाया नहीं किया, उसने कहा वेयर डाउन आई सैट, फ़ौरन मैं उसके नीचे बैठ गया, बीनीथ अ ट्री, एक दरख्त के नीचे, स्लैकनिंग माई थाट्स, और अपने थाट्स को सुस्त कर दिया मैंने, अपनी ख्यालात को सुस्त किया, बाय चॉइस, अपनी मर्जी से, एंड सेटलिंग इनटू जेंटलर हैप्पीनेस, और मैं बैठ गया, सेटलिंग बैठ गया, इनटू जेंटलर बहुत ही मुतमईन, सादा, मासूम, शरीफ खुशी के अंदर। मैं एक मासूम खुशी के अंदर बैठकर तैरने लगा। आय हाय, बैठ गया था तो बैठ कर बैठ गया नहीं, हम कहेंगे मासूम खुशी के अंदर बैठकर तैरने लगा। चलो यूँ कह देते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लाइन्स।